तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दीपावली का त्योहारी मौसम चल रहा है। फ़ज़ाओं में मौसम का माहौल है। घर और बाज़ार सज रहे हैं। सभी उत्सव के रंग से सराबोर हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह माहौल आभासी होते हुए भी प्यारा है। प्रदेश की सरकार ने भी अपने लिए उत्सव का एक सबब खोज लिया है। अगले महीने आयोजित होने वाले निवेशकों के महासम्मेलन के लिए वह जो तैयारी कर रही है उसे ही राइजिंग राजस्थान कहकर उसने उत्सव बना लिया है। इस वर्ष दिसंबर में जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के आयोजन की तैयारी के सिलसिले में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टोलियां विदेशों की यात्राएं करके आई है। ऐसे प्रयास नए नहीं हैं। ऐसे कार्यक्रम पहले भी धूमधाम से आयोजन किए जाते रहे हैं। विडंबना यह है कि इतने उद्यमों के बाद भी चाहा गया विदेशी निवेश राजस्थान तक नहीं पहुंच पाता है। निवेश के लिए सम्मेलन होते और करोड़ों रुपए के निवेश के लिए एमयू होते और बाद में उनको फाइलों में दफन होते सभी ने बार बार देखा है। प्रदेश के उद्योगों तथा कारोबार का हब बनने के अनेक बार देखे गए सपनों को फिर देखते हुए यह उद्यम फिर हो रहा है। रेडियो पर जयपुर विकास प्राधिकरण का एक विज्ञापन आता है जिसमें एक महिला कहती है कि सुनो जी, जयपुर में हम किसी अच्छी जगह पर प्लाट क्यों नहीं खरीद लेते। वह ऐसे बोलती है जैसे कोई टॉफ़ी खरीदनी हो। राज्य सरकार को भी शायद ऐसा ही लगता है कि किसी देसी विदेशी निवेशक के लिए राजस्थान में पैसा लगाना कोई टॉफ़ी खरीदने जैसा काम होगा। यह भ्रम पहले की सरकारों ने भी पाला हुआ था कि दुनिया भर से निवेशकों को जलसे में बुलाकर अपनी टॉफ़ी दिखाएंगे और निवेशक हमें मालामाल करने दौड़े चले आएंगे। 5 साल के लिए प्रदेश के नियंता बनने वाले राजनेताओं को कौन समझाए कि संभावित निवेशकों को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने के लिए प्रदेश के पास एक सुदृढ़ आधारभूत ढांचा, एक सुविचारित राजनीति तथा उसके लिए एक अच्छे प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने वाली प्रशासनिक मशीनरी अब अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हो, तब हम किस प्रकार निवेशकों को पधारो मारे देश का न्योता दे सकते हैं और वे इसे क्यों कर स्वीकार करेंगे। यह सवाल पूछा जाना माकूल होगा कि आखिर प्रचार तंत्र के जरिए वह भी राजकोष के पैसे से किसे भ्रमित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े निवेशक जिन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी होती है को आकर्षित करने या यदि कोई ख्वाब देखता है तो वह खुद ही मुगलाते में हैं, क्योंकि निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां बहुत चतुर होती हैं जिन्हें सिर्फ अपने पैसे, अपने मुनाफे और अपनी सुविधा की चिंता होती है। वे खुद परेशान होने और परोपकार करने के लिए निवेश की मंजिल नहीं तय करती। वास्तविकता तो यह है कि निवेश के लिए प्रयासों का ऐसा माहौल सत्तारूढ़ नेता आम
नागरिकों में अपनी छवि चमकाने के इरादे से करते हैं। विदेश में निवेशकों के साथ 2-3 दिन की मीटिंगें करके लौटने पर 2 उंगलियों से वी फॉर विक्ट्री की आकृति बनाकर खड़े नेता के बड़े-बड़े होर्डिंग और उनकी वापसी पर जश्न के आयोजन के पीछे यही कहानी होती है। मगर ऐसा करने वाले यह भूल जाते हैं कि जिन नागरिकों को हर जगह अव्यवस्थाओं का रोज़ ही भुगताना पड़ता है, उनके लिए यह प्रचार कोई मायने नहीं रखता। पैरा राइजिंग इंडिया की तर्ज पर राइजिंग राजस्थान का जुमला उधार लेना ही बताता है कि आपके पास खुद की कोई दृष्टि नहीं है। ऐसे प्रचार के जुमले अधचक्री विज्ञापन और इन्वेस्टमेंट एजेंसियां कहीं से नकल करके लाती है, जो सिर्फ उन अनपढ़ राजनेताओं को भ्रमित करने के लिए होते हैं जिनके दस्तखतों से प्रचार के बजट पास होते हैं। सच तो यह है कि चुनावों के बाद आने वाली प्रत्येक राजस्थान सरकार को देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की बातें करती रही है, मगर इसके लिए ज़रूरी व्यवस्था का आधारभूत ढांचा बनाने का ठोस प्रयास किसी ने नहीं किया। क्योंकि ऐसा नारा से नहीं होता, उसके लिए लंबे समय तक धैर्य से काम करना पड़ता है और पहले खुद निवेश करना पड़ता है। खुद का यह निवेश स्थानीय मानव संसाधन विकास पर होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसे कैसे किया जाए, इसकी समझ के लिए बाहर से निवेश लाने की ज़रूरत हो। हमारी पहली ज़रूरत है हमारी 80% गरीब आबादी को अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने के काबिल बनाना। इसके लिए शहरों और गांवों में अच्छी तरह से काम करने वाली नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिनमें सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा देने और सभी के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य के इंतजाम हो। इसके लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सारा दारोमदार कार्यपालिका पर है, जिसने पेशेवर तरीके और ईमानदारी से काम करना कब का छोड़ दिया है। जिस प्रकार फर्जी तरीक़ों से इसमें घुस आए लोगों में से कुछ पेपर लीक प्रकरणों में पकड़े जा रहे हैं, उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस ज़मीन पर हम निवेश लाने की कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते हैं, वह ज़मीन इतनी फिसलन भरी है। निवेश कोई लॉलीपॉप नहीं है और ना निवेशक नन्हे बच्चे की उसे दिखाई और वे भागे भागे चले आए। उसके सामने एक स्पष्ट वैल्यू प्रस्ताव और एक परिभाषित मॉडल लेकर जाना पड़ता है। निवेशक हमारी मदद के लिए नहीं आने वाले, उनका लोक सेवा का काम नहीं है। उनके लिए बाज़ार की मांग और अपने विस्तार की क्षमता महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर वे पेशकश को आंकते हैं और फैसले लेते हैं। वे ज़मीनी हकीकत जानते हैं और प्रचार तंत्र से दिखाई जा रही तस्वीर देखकर निर्णय नहीं लेते। वास्तव में उनमें से ही अनेक निवेशक प्रचार तंत्र के संस्थान खुद चलाते हैं और जन्नत की हकीकत जानते हैं। 1-2 मीटिंगें या रोड शो कर लेने से निवेशकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता और न उनका भरोसा जीता जा सकता है। मेहमान आने पर थोड़े समय के लिए एक सामान्य परिवार जिस प्रकार
अपने घर का एक कमरा सजा लेता है। स्टॉप।